मौत से आंख मिलाते हुए शर्माते हो। बुज़दिलों, तुमसे हमारी ना क़यादत होगी, तुमको तलवारों की झनकार से डर जाते हो। नामर्द कभी दावे जहाना नहीं सकता। क्या कहने हैं? दिल कभी बातिल का ज़फ़र पा नहीं सकता। वाह, नामर्द कभी दावे जफा ला नहीं सकता। क्या कहने? दिल कभी बातिल पे ज़फ़र पा नहीं सकता कि बदअस्त है, बदनस्त है, बदकार है वो शाह, हक बात पे जो जुल्म से टकरा नहीं सकता। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। जुल्म से टकरा नहीं सकता। क्या भी इकबाल के रश के जना की बात मत करना। क्या कहने हैं? अभी टैगोर के हिंदुस्तान की बात मत करना। कि अभी इकबाल के रश के जना की बात मत करना। कभी टैगोर के हिंदुस्तान की बात मत करना। कहा रोते हुए ये अंग के कबूतर में जहां हर रोज थकते हो वहां की बात मत करना। वाह, जिंदाबाद की बात मत करना। बहुत खूब। वाह वाह वाह, जबरदस्त। जमजम का जिंदाबाद। आज की मुशायरे की कन्वीनर दानिश सिद्दीकी साहब, सदर मुहतरम साबिर जौहरी साहब हमारे डाइस पे हैं, और तमाम विधायक, नेतागण और तमाम हमारे मेहमान खुसूसी डाइस पर तशरीफ फरमा है। कुछ लोग अगली सफ में बैठे हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं मुशायरा कमेटी की तरफ से। माइक पे जमजम रामनगरी साहब। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं सुनाना भी चाहता हूँ, लेकिन तबीयत नासाजी में है। एक पहले फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। आपके लिए सुनिएगा इरशाद। कि ज़बां पे इश्क के दावे अमल से दूर है हम। क्या कहते हैं? अजीब अपना करीना दिखाई देता है। क्या कि ज़बां पे इश्क के दावे अमल से दूर है हम। अजीब अपना करीना दिखाई देता मुहल्ले की मस्जिद नजर नहीं आती। वाह, क्या कहते हैं? मोहल्ले की मस्जिद नजर नहीं आती, मगर यहाँ से मदीना दिखाई देता। हजरात, जमजम रामनगरी साहब जो गाजीपुर 12 में बतौर शिक्षक कार्यरत हैं, हमारे भदोही की शान जान रेहान हाशमी साहब के दावतनामे के यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल करें और एक बार फिर से बहुत खूब। क्या कहते हैं? मस्जिद नजर नहीं आती कि जो बातिल के मुकाबिल हक की रखने शान लड़ता है। क्या बात है? निहत्था भी अगर हो पर मैदान लड़ता है। वाह, कि जो बातिल के मुकाबिल हक रखने शान लड़ता है। वाह, निहत्था भी अगर हो पर सरे मैदान लड़ता है। अभी शायद मेरी तारीख से वाकिफ नहीं दुनिया, जहाँ फौजें नहीं होती वहाँ ईमान अभी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, तारीख से वाकिफ सुभान अल्लाह। जहाँ फौजें नहीं होती वहाँ ईमान होता है। जहाँ फौजें नहीं होती। क्या कहते हैं? तासुबात बहती हैं आँखियाँ क्या। हजरात, हिंदुस्तान तो
देश को नाबूद करने के लिए सियासी, मिली, अदालती हर तरह की कोशिशें हो रही हैं। और ये नफरतें मुमकिन है कि हमें टीवी के बॉक्स में तो नजर आए, लेकिन हमारा सामाजिक ताना बाना इस कदर मजबूत है कि हमें जमीन पे वो हकीकत नजर नहीं आती। उसी को देखिएगा 4 मिसरों में के तासुबात की बहती है आंधियां क्या क्या, जो अहले दिल हैं गले अब भी दिल से मिलते हैं। क्या बात, तासुबात की बहती है आंधियां क्या क्या, जो अहले दिल हैं गले अब भी दिल से मिलते हैं। वो जिस जमीन पे नफरत के बीज होता है वहीं पे ताजा मोहब्बत के फूल खिलते हैं। क्या कहते हैं, बहुत खूब, वाह वाह वाह। वो जिस जमीन पे नफरत के बीज होता है वहीं पे ताजा मोहब्बत के फूल खिलते हैं। कि जरा सी देर को अल्लाह मुझसे क्या रूठा, क्या जमाना मुझको मेरी हैसियत बताने लगा। क्या बात, वाह, जरा सी देर को अल्लाह मुझसे क्या रूठा, जमाना मुझको मेरी हैसियत बताने लगा। कि बुतों के शहर से ईमान बचा के आया हूँ, इलाही खाक मेरी तू ही अब ठिकाने लगा। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं, इलाही खाक मेरी तू ही अब ठिकाने लगा। कि सितमगरों से कहो अब अगर न मांगे तो, सितमगरों से कहो अब अगर न माने तो खुदा का कहरो गजब बेहिसाब उतरेगा, सताया जाएगा। जब भी खुदा के बंदों को जमीन की छाती में यूं ही अज़ाब करेगा। जब भी खुदा के बंदों को जिंदाबाद, वाह, छाती पे यूं ही अज़ाब उतरेगा। कि हो चुका अब ये तमाशा नहीं होने देंगे, अपने अजदाद को रुसवा नहीं होने देंगे, हो चुका अब ये तमाशा नहीं होने देंगे, अपने अजदाद को रुसवा नहीं होने देंगे। कि वो मेरी नस्ल मिटाने पे तुला है और हम जब तक जिंदा है ऐसा नहीं होने देंगे। मेरी नस्ल मिटाने पे जब तक जिंदा है ऐसा नहीं होने देंगे। कि डरा रहा है मगर कौन उससे डरता है। चराग आखिरी दम तक हवा से डरा रहा है मगर कौन उससे डरता है। चराग आखिरी दम तक हवा से लड़ता है। घटाएं जुल्म की जब आसमां पे छाती है तब इनकलाब का सूरज नया निकलता है। तब इनकलाब का सूरज नया निकलता है। आखिर में क्या में जी जी, कि मिट्टी में तू भी अपना मुकद्दर तलाश कर। मिट्टी में तू भी अपना मुकद्दर तलाश कर। माजी की तह में हाल का चक्कर, क्या कहते हैं, मिट्टी में तू भी अपना मुकद्दर तलाश कर। माजी की तह में हाल का चक्कर तलाश कर। कि क्या है अगर तुझे नहीं हुकूमत नसीब हो, जा मस्जिदों को खोद के मंदिर तलाश कर। नहीं भाई, बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ से फिर मैं ऐलान करूंगा, वक्त बड़ा कीमती है। तमाम शुराए-ए-किराम से एक बार फिर गुजारिश है कि वक्त का ख्याल रखें। आइए कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी
अपने कलाम से नवाज रहे थे। यकीन जानिए जमजम रामनगरी के बारे में अगर शायरी के हवाले से बात की जाए तो हिंदुस्तान का दर्द उनके दिल में, और उसके बाद आपने नातिया शार भी और हम्दिया शार भी उनसे सुना। काफी वक्त हो जाएगा मुझे बात करूंगा तो, क्योंकि पहले से मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वक्त का बहुत मामला यहाँ है। आइए अब मैं फहरिस्त को आगे बढ़ाता हूँ, एक शायरा से फिर आपकी मुलाकात कराता हूँ। हाँ, अपने मतलब की बात बहुत जरूरी समझते हैं आप। आइए, अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। हाँ, तालियां बजा के इसका कॉल एकदम तो जाएगा। मोहल्ला बहुत मजबूत हो गया, और ये दो मोहल्ला जो दाया बाया था कमजोर है, सामने वाला मोहल्ला हमारा बहुत मजबूत है। बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा हूँ आपसे। आखिरी शायर तक आपको रुकना है। मुशायरा बहुत ही कामयाब, बहुत ही तारीफी आज की रात का होगा इंशाअल्लाह। अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए है, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए है। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें, ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए है। आइए यहाँ से कुछ घर आंगन के मसाइल की बात की जाए। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, क्या खूब बड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आइए मैं इसी चिंतन को, इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मोहतरमा रीना तिवारी जो चंदौली से आपके दरमियान तशरीफ लाई है, हिंदुस्तान की मशहूर मादूर शायरा, आपके माइक पर तालियां बजा के इस्तकबाल करिए मोहतरमा रीना तिवारी साहिबा का। इनके बारे में मैं काफी गुफ्तगू कर सकता था, इनकी शख्सियत के बारे में, लेकिन वक्त बहुत कम है। देखिए तबरेज राना साहब की आमद हो चुकी है मुशायरे गाह में। रक्सी में तेज करो, सांस की ले तेज करो, रक्सी में तेज करो, सांस की ले तेज करो। सुबह में खाना सफीराने हरम आते हैं, मरहूम मुनव्वर राना साहब के साहबजादे मोहतरम जनाब तबरेज राना साहब तशरीफ ला रहे हैं खरामा खरामा कदमों से। वो आज इस पे तालियां बजा के इस्तकबाल करिए, आपकी भदोई को जमीन पे इस्तकबाल करिए। ये बड़ी बात है, बड़ी खुशी की बात है। बड़ा कीमती वक्त रेहान हाशमी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। उन्होंने उत्कृष्ट इकराम को यहाँ आज के डाइस पे मौजूद किया है। सब एक से एक है, यकीन जानिए इनके सामने बंगाल का जादू भी फेल है। देखिए हजरत तबरेज राना साहब तशरीफ ला रहे हैं। दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मरहूम मुनव्वर राना साहब ने अपनी पूरी शेरी जिंदगी अगर किसी को खड़े होकर गुलपोशी किया है तो उसी भदोही की सरजमीन का नौजवान, आपका बच्चा, आपका लड़का है। और उनके फर्जंद, उनके बेटे आज भदोही में आए हैं, तो ऐसा इस्तकबाल करिए वो कहे कि हाँ भदोही में आए हैं। तबरेज राना का भी इस्तकबाल करें, बहुत बहुत मुबारक। जी जी, बहुत अच्छा लगा। आपका इस्तकबाल का अंदाज बदला रहा है, इनकी मोहब्बत आपके दिल में समाई हुई है। आइए मोहतरमा रीना तिवारी साहिबा माइक पर एक बार फिर तालियां बजा के इस्तकबाल कर लीजिए मोहतरमा। क्या बात है। देखिए पपलू लखनवी भी तशरीफ लाए हैं, इस्तकबाल करते हैं मुशायरे का हमें हम उनका। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अदा करती हूँ रेहान भाई का, दानिश भाई का, जिनकी वजह से मेरी हाजिरी हुई है। चार मिसरे से तेरी सफर का आगाज करती हूँ। मैं हिंदी की बेटी हूँ, गजल उर्दू में पढ़ती हूँ। मैं हिंदी की बेटी हूँ, गजल उर्दू में पढ़ती हूँ। अमन और चैन की खातिर दुआ हर वक्त करती हूँ। अमन और चैन की खातिर दुआ हर वक्त करती हूँ। मुझे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में मत बांटो, मुझे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में मत बांटो। मैं अपने मुल्क के लोगों से ये फरियाद करती हूँ। क्या कहते हैं जी। आखिरी के शेर अगर अच्छे लगे हों
मुझे आप सबकी तालियां चाहिए, सुनिएगा। माथे पे लगा लूंगी तो हो जाऊंगी रोशन। क्या कहते हैं? माथे पे लगा लूंगी तो हो जाऊंगी रोशन। देखो मेरी मुट्ठी में मदीने की धूल है। देखो मेरी मुट्ठी में मदीने की धूल है, मदीने की धूल है। रीना मैं कह रही हूँ सुनो कान खोल कर, खोल कर। जितना तुम्हारा उतना ही मेरा रसूल है। क्या कहते हैं बाबा? क्या कहते हैं रीना की बारी साहिबा? बाबा देखिए सिद्धेश्वर ग्राम की दुआएं होती हैं। क्या कहते हैं बाबा? बाबा वाह वाह वाह। फिर से एक बार फिर से पढ़िए। जी जी, तालियों के इस्तकबाल के लिए तालियां जी। माथे पे लगा लूंगी तो हो जाऊंगी रोशन। माथे पे लगा लूंगी तो हो जाऊंगी रोशन। देखो मेरी मुट्ठी में मदीने की धूल है। रीना मैं कह रही हूँ सुनो कान खोल कर। जितना तुम्हारा उतना ही मेरा रसूल है, मेरा रसूल है। आगे वतन के हवाले से पढ़ती हूँ। इरशाद। स्वर्ग से भी है बढ़ के हमारा चमन। क्या कहते हैं? वाह। स्वर्ग से भी है बढ़ के हमारा चमन। ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, वाह ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। तालियां कमजोर पड़ेगी, मैं एक लाइन को 10 बार रिपीट करूंगी, तालियां बढ़ जाएंगी। और बात जब वतन की हो तो तालियां चाहिए। कौन सुनिएगा? सर कटा देंगे हम, जान लुटा देंगे हम। सर कटा देंगे हम, जान लुटा देंगे हम। क्या है दिल में हमारे बता देंगे हम। क्या है दिल में हमारे बता देंगे हम। वास्ते किसके कोई बात है जानो तक। ये हमारा क्या कहते हैं बाबा? बाबा ये हमारा वतन। वाह। रानी लक्ष्मी की तलवार जिस दम चली। रानी लक्ष्मी की तलवार जिस दम चली। एक एक करके गौरों की गर्दन कटी। एक एक करके गौरों की गर्दन कटी। ऐसे हम शेरनी को है करते नमन। ऐसे हम शेरनी को है करते नमन। ये हमारा वतन, ये हमारा ये हमारा वतन, ये हमारा क्या कहते हैं बाबा? हमारा वतन। वाह वाह। क्या कहते हैं बाबा? आइए गजल का मतलब हाजिर। जी तो बता देना। तुम न समझे मगर, तुम न समझे मगर हकीकत है। क्या कहते हैं? तुम न समझे मगर हकीकत है। हकीकत है। तुम न समझे मगर हकीकत है। मेरी आँखों में तेरी सूरत है। क्या कहते हैं? आँखों में तेरी सूरत है।
वाह शेर मुलज्जा फरमाए इरशाद अली हम दिया आपने खुशी लेकर क्या क्या हम दिया आपने खुशी लेकर खुशी लेकर हम दिया आपने खुशी लेकर ये इनायत भी क्या इनायत है इनायत भी क्या इनायत है वाह 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 क्या वाह, वाह। इनायत है ये शेर हाजिर करती हूँ सुनिएगा इरशाद कैसी गुजरेगी जिंदगी तुम बिन कैसे गुजरेगी जिंदगी जिंदगी तुम बिन कैसे गुजरेगी जिंदगी तुम बिन हर कदम पर तेरी जरूरत है क्या कदम पर तेरी जरूरत जरूरत है, वाह। है रोज शिद्दत से याद आते हो रोज शिद्दत से याद आते आते हो ये मोहब्बत भी क्या मोहब्बत क्या कहते हैं बाबा क्या मोहब्बत साज़े उल्फत का तार टूट गया साज़े उल्फत का तार टूट गया मेरे मगमों की क्या हकीकत है क्या कहते हैं क्या हकीकत है वो जो बिछड़े यूं लगा मुझको वो जो बिछड़े यूं लगा मुझको अब तो जीना भी एक कयामत है अब तो जीना भी एक कयामत है और मक्का हाजिर करती हूँ जी इरशाद हम मेरी ना को आ गया जीना हम मेरी ना को आ गया जीना अब किसी से नहीं शिकायत है क्या कहते हैं अब किसी से नहीं शिकायत है शिकायत है और ये गजल पढ़ के मैं अपनी जगह लेती हूँ मतलब हाजिर करती हूँ इरशाद कोई मौसम आपके दिल की बातें आप करने जा रहे हैं हाँ कोई मौसम सुहाना चाहती हूँ कोई मौसम सुहाना चाहती इससे है अच्छा कोई मौसम नहीं है कोई मौसम सुहाना चाहती हूँ कोई मौसम सुहाना चाहती हूँ गले तुझको लगाना चाहती हूँ वाह बाबा गले तुझको वाह क्या गले तुझको लगाना चाहती हूँ कोई मौसम सुहाना चाहती हूँ वाह। शेर सुनेगा मैं तेरे वतन की खुशियों में खो गए मैं तेरे वतन की खुशियों में खो गए जमाने को दिखाना क्या कहते हैं बाबा बाबा जमाने को दिखाना चाहती हूँ वाह 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 कोई मौसम सुहाना चाहती हूँ चाहती हूँ जी। इनकी वाली नहीं आई अभी वो रख लेते हैं सुना है वो ही महफिल में नहीं है सुना है वो ही महफिल में नहीं है गजल जिनको सुनाना
क्या कहते हैं बाबा बाबा। सारे लोग कितने युवा पीढ़ी बैठी है, सबकी तालियां लगता चाहिए मुझे। गजल जिन नई तालियां बजेगी, एक ही रिश्ते को बार बार सुनाऊंगा। गजल जिनको सुनाना चाहती हूँ, मेरी रातों की नींदें उड़ चुकी है, मेरी रातों की नींदें उड़ चुकी है, तेरे ख्वाबों में आना चाहती हूँ, क्या कहते हैं। चाहती हूँ। कोई मौसम सुहाना चाहती हूँ, क्या कहने हैं बाबा बाबा। बढ़ाकर तुझसे अपनी क़यामतों को, बढ़ाकर तुझसे अपनी क़यामतों को, तेरी उल्फत को पाना चाहती हूँ, तेरी उल्फत को पाना चाहती हूँ। कोई मौसम सुहाना चाहती हूँ। अब गज़ल का मक्का हाजिर करती हूँ। इरशाद करें। अरीना जो करे पाकीज़ा उल्फतें, अरीना जो करे पाकीज़ा उल्फतें, उसे दिल में बसाना चाहती हूँ, उसे दिल में बसाना चाहती हूँ। कोई मौसम सुहाना चाहती हूँ। क्या कहने हैं। देखिए मोहतरमा रीना तिवारी साहिबा अपने कलाम से आपको नवाज गई। आइए फिर को आगे बढ़ाते हैं। अब हास्य व्यंग्य कवि को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तीन जानिए शायर कवि अपने आप को निशाना बनाता है, लेकिन हमें और आपको हंसने का मौका देता है। कल रात फुलसरात पे शैतान फंस गवा, कल रात फुलसरात पे शैतान फंस गवा, जनता तो पार हो गई, प्रधान फंस गवा। महशर में पेश हुई काफी हिसाब की, निर्धन तो पास हुई गवा, धनवान फंस गवा। आइए इसी कश्मकश में आपको लाने के लिए, क्या वक्त था जब ये फिक्र रहा करती थी, मेहमा कोई आ जाए तो खाना खाऊं, इस दौर में लानत होगी अब सोच रहा हूँ, ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। आइए हम मजाकिया बेताज बादशाह, जिसके मुशायरे में, जिसकी आमद से मुशायरे में चार चांद लग जाते हैं। मुशायरे में कहा जार करने वाली वो शख्सियत जिसे बेपनाह लोग दिल से चाहते हैं, और जब उसका नाम पुकारा जाता है तो सामईन के चेहरे की चमक बढ़ जाती है। मैं आवाज दे रहा हूँ अखिलेश द्विवेदी अपने खास बैंड के साथ माइक पर, तालियां बजा के इस्तकबाल देखिए। हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ शायर जो अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बहुत बेबाकी के साथ बात करने का हुनर जिसको मालूम है, हजरत शहजादा कलीम बाका बड़ी दायित्व में तशरीफ ला चुके हैं। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। गैस पर बढ़त जात बा, खड़ा कहाँ हुई? भाई आप अभी तक एक खूबसूरत सीरियल देख रहे थे, अब आप एक बदसूरत विज्ञापन देख रहे हैं। मैं को सही करो यार, तेरा को नहीं देगा। महफिल में नहीं आए जिनको मैं गजल सुनाना चाहता। ए राजा भाई आप मन लगा के एक आदमी पकड़ लीजिए, पूरी महफिल चाहने वालों से भरी है। बहरहाल सदरे मुशायरा, अरे अब हाँ चिल्लाप चालू नहीं किया, आवाज बढ़ाओ। उनका डायलॉग देगा पहले।
कहीं सिंचाई लगे दानिश दानिश सिद्दीकी फैंस क्लब भदोही का मैं बहुत मन से शुक्रिया अदा करता हूँ। रेहान हाशमी भाई का एक चीज़ और आपको बता दूं, रेहान भाई मुझको जल्दी रुखसत भी कर देना, क्योंकि मैं बीमार बीवी को पड़ोस की एक बेटी के सहारे छोड़ के आया हूँ। अच्छा आप छोड़ के ना आए तो करेंगे, मुशायरे में आना था। जी जी यहाँ से थोड़ा सा आप मुझको अपना मन दें कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। क्या हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, बातें? भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। वाह हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं सिर्फ मैं ये जानता हूँ कि मैं उन लोगों के दरमियान खड़ा हूँ जो हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत करते हैं, और इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। क्या अच्छा हम जब आने लगे तो हमको रेहान हाशमी ने कहा, ये सपा के विधायक है, सपा के खिलाफ मत पढ़। और पप्पू तिवारी भाजपा के हैं तो हम न भाजपा के खिलाफ पढ़ सकते हैं न सपा के खिलाफ पढ़ सकते हैं, मगर पढ़ने का मन है। क्या बात है, अरे बाद में हमका निपटावा लगी तक मैं कोई वीर रस का कभी थोड़ी हूँ कि गप मारूंगी, राणा का तलवार उठा ले, शीश काट दे गद्दार होगा। अब मुसीबत राणा की तलवार 40 किलो और हमारा वजन भी 40, और वो भी कपड़ा समेत। हम भैया तलवार उलवार खाने का हम जोखिम नहीं। क्या बात है, कोई तो सर जो देखता हूँ वो कहता हूँ मत, कोई गम नहीं मारता कि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़। साहेदार देखो भाई साहब, यहाँ जगह कम बता। क्या बात है, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं, सीधे रावलपिंडी का ही झंडा। और देखिए ये प्यार मोहब्बत इश्क हम भाई चक्कर नहीं देते तो हमारी ठठरी नहीं गवाही देती, हम इश्क नहीं कर सकते। आप रात करते रहो, हम नहीं कर सकते। देखिए ये इश्क प्यार वाले कवियों से हमारे श्रृंगार की कवियों बड़ी चीज आगे पढ़ देंगे। मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम करना, सारा जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है। वाह वाह, यहाँ पे थोड़ा सा दूर देखे हैं, अब यहाँ एक यूपी के अरे यार अब जाओ। अरे सुनो, अब सब पहुंच गया ये आवाज, पहले हम शुरू तो हुए ठीक से। दरोगा जी आप दिखाई पड़ गए, हमको दूर रखिए भाई साहब, हमको यूपी की पुलिस से बहुत डर लगता है। एक बार हम भाई साहब हेलमेट लिए थे मगर टांगे थे, फट गया, हाफा मऊ में पकड़
कहा साइड लगाओ। हम साइड लगा दिए। भाई दरोगा थी, कहा कि हेलमेट है? कहा सर बांधे। कहे पहन लिए। कहते हैं कागज? हमने कहा कागज है सर। कहते सब कागज सही है? हमने कहा सब कागज सही। तब दरोगा जी ने कहा निकाल 100 रुपया। हमने कहा सब कागज सही है तब क्यों 100 रुपया? कहे पुलिस से जबान लड़ाने का। इसलिए हे पुलिस वालों, अगर जितनी दूरी है दूरी बरकरार रखिएगा। मैं बाल बच्चे वाला हूँ, सब घर जाना चाहता। यहाँ से इस पर डायस पर 3-4 ठो शायरात है, ठीक है। नहीं, सरकार का एक नारा है नारी सशक्तिकरण, हम उसके सख्त खिलाफ। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। क्यों काम अपने खिलाफ क्यों मांगे? लेकिन इसका मतलब थोड़ी है हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। छोड़ने से मिलता है सर। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई। इन्होंने अपनी छोड़ दिया, प्रधानमंत्री हो गए। और छोड़ा तो कसम भगवान की हम हूं। हमारा भी भविष्य उज्जवल है मगर कोई पद खाली नहीं। इसलिए भदोही के अच्छे लोगों, मैं मानता हूं कि आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए आपके सामने हम खड़े हैं। भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है दिल पर जो कर्जा चुकाना पड़ा है। रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना पड़ा। क्या कहने, वाह। हम इस तरह की पंक्तियां नहीं पढ़ते भाई साहब, पढ़ सिर्फ इसलिए दिए कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूँ। अब देखिए ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना कब मारे मेरे बहू। मैं ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना दिखाता हूँ कि जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, अपराधी माफिया है जो वो मंत्री बने, अपराधी माफिया है जो वो मंत्री बने, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और उत्तर प्रदेश में एक भूत सरकार थी, भूतपूर्व सरकार, उसमें एक चच्चा एक दिन खिसियाए जो मुख्यमंत्री से कह दिए अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनते भाई साहब बचवा करके खड़ा हो गया, चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सत्य
सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा। क्या बात है, क्या बात है। और पढ़ेंगे रहने दें, ताली बजाइए। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब चीज पढ़ दे, पीछे से बोलने का मतलब दूसरे ढंग की आवाज आनी चाहिए। आप इत्मीनान रखें, बस हमारा साथ दीजिए। अरे नया नया जब पुराना माल असली है तो नया क्या मैं पढ़ रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। देखिए ये प्रदेश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बम्बई की धरती पर, जो खूब मुंह में लिपस्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेकर चलती है और सवारी करती है अपने भक्तों के गोदी में। जब ऐसी भगवती आती है तो ये बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 लाइन ये भी बर्दाश्त करें। लाल लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरावाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। क्या बात, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने क्या बात। इसमें एक और लाइन कम नहीं है। एक और बाबा है, तेरा सच्चा सौदा, जो उनके समर्थक हैं उनको एक बार सलाम, जो उनके खिलाफ पार्टी में उनको 10 पैसा। अगर देखिए मैं इसको शास्त्रीय संगीत में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। देश का अकेला कवि तो एक करने में सक्षम। मेरे पहले का 2 थे, भगवान को प्यारे हो गए और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं। सुना कि होरी होरी खेलत गुरुमीत। क्या बात है। होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। ताता थैया तिनक धिन। होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। तिरकट धूम तिरकट धूम तिरकट धूम तिरकट धूम तिरकट धूम धूम तारा धूम। होरी खेलत गुरुमीत तेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। देवदूत संग रास रचायो, मैसेंजर ऑफ गॉड। देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत बिच। होरी खेलत गुरुमीत तेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। मगर सर बुरे काम का बुरा नतीजा, इससे 4 लाइन और सुन लीजिए बस। कि बेग बट्टरी, इसको बहुत सन्नाटे में मत सुनिएगा, शोर मचाइएगा, मुझको गाली दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कि बेग
बेपटरी बेमेल प्यार की रेल, बेपटरी बेमेल प्यार रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई, बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई, बेपटरी बेमेल प्यार की रेल। हुआ क्या था सर, पत्रकारों के सामने पढ़ रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दैनिक जागरण के हैं, एकदम सही पढ़, जो अखबार के आपको लिखे थे वही पढ़ रहा हूँ। पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई, पूरे 209 सखियों के संग में रास रचाई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई, तो छुप 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 करती गाड़ी डीरेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई, बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई। वाह क्या कहने के ये तालियां मुझे इस्तेमाल के लिए जबरदस्त इस्तेमाल के लिए। अरे बड़े खून चूसक श्रोता हैं आप, क्या चाहत हो एकदम निपटिन जाएगा। 67 साल की उम्र हो गई है मेरी, लेकिन हम अपने को समझते नहीं। जब मैं 67 साल का उतर के 37 बरस अपने उम्र से गिर गया हूँ, तो आप लोग भी गिरिए, तब अगले दिले को सुनने मजा आया। और देखिए मैं कब नहीं मार सकता भाई साहब, मैं अपने पत्नी के, आप लोग सम्मान करते होंगे भाई साहब, हम जबरदस्ती फंस गए हैं। जब हमारी शादी हुई थी सर, तो 3-4 साल बाद हमने अपने पत्नी से कहा हमारा आपका पट नहीं, वो कहे पटत नहीं बात का करवे, हम कहा करब का दूसर शादी कर, कहा था दूसरा शादी कर दे आपन मुझे, हम कहा भैया शादी का मुंह से क्या मेरा मुंह मत देख, मेरा कान भुजन से और जिस औरत ने मेरा 37 साल से जीना हराम कर रखा है भाई, उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं उतर। सरकार चाहे कितना चिल्ला, हम सरकार के इस नारे के साथ भिड़ा। आपको बताएं 5-6 महीना तुम सुन लो भाई, फोटो वाले तो हमारा फोटो मत खींचो, कितना फोटो खींचो के आएगा निगेटिव। सुनो कि 4-5 महीना पहले हमारा एक दोस्त गुजर गया सर, तो मैं अपनी पत्नी को लेकर 4-5 दिन बाद उसके घर मुकाम देने चला गया, तो मेरे दोस्त की बेवा से मेरी औरत ने पूछ लिया क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो। तब मेरे दोस्त की बेवा ने कहा कुछ नहीं बहन जी, सुबह उठे थे, एक कप चाय पिए और बाथरूम चले गए, जब वहां से लौटे तो मुंह से खून फेंक कर मर गए, लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनने के बाद मेरी औरत ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती थी। हमने कहा भाग्यवान ये तू चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? उसने कहा चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर भी पत्ती पड़ी है, मैं आई हूँ कल। क्या ताली बजाइए।
देखिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ बाबूजी। यहाँ वरेण्यतम माने सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ने वो काम किया। भगवान करे करने पहले खत्म क्यों नहीं हुए, बहुत बाद में क्यों खत्म हुआ। मगर प्रेरणा पुरुष है, इसकी प्रेरणा लीजिए, हम भी लें, विधायक जी आप भी लें कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। इसको थोड़ा मैं और खोलता हूँ कि 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता न चिंता शमशान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। ये सर ओरिजिनल पोएट्री, जिसको बुरा लगे महफिल छोड़ के जा सकता है, लेकिन भाई हम से सच्ची बात हमारी आदत पड़ गई है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिन्होंने 68 वर्ष की उम्र में आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो कांड किया। भगवान करे करने पहले खत्म क्यों नहीं। मगर प्रेरणा पुरुष है। ये देखिए कांग्रेसी कैरेक्टर है सर, इसमें बुरा मत समझिए। हमारा कैरेक्टर बात साफ है, कांग्रेसी कैरेक्टर गंदा है। इससे कह एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले। बादल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले। पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले। चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले क्या कि तू ही संजीवनी है मेरे प्राण की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। जनता दल यूनाइटेड के भी आए हैं क्या कोई? ना पढ़े भैया, लेकिन देखिए हम ओरिजिनल पोएट्री पढ़ने की शौकीन क्या करें। अगर आप लोग कहें ताली बजाओ फिर पढ़ दें। देखिए थोड़ा पूरब की ओर चले सर। यू के हो ना तब तो ठीक है। हम सोचा कि जेडी के आरजेडी के नहीं है, इसलिए बच जाएंगे हम। आप जनता दल यूनाइटेड में रहिएगा भाई साहब, भविष्य में आरजेडी ज्वाइन मत करें ना। हम यहीं निपट जाओगा। देखिए ये धरती का 8वां शहर की एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना, जो 3 महीना तक अपना नाम राबड़ी देवी लिखना सीखने में गुजार देती है। इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। मगर इस समय 2 के 2 न खा रहा। तब पत्नी अपने पति से कहती है, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली। ऐसे सुना जाता है भाई भदोही के लोगों, मैं सलाम करता हूँ। मैं आपकी जिंदा दिली को सलाम करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि इस बार तो पैसा लेकर जाऊंगा। अब अगर भविष्य में बुलाए तो भगवान कसम बिना शर्त आऊंगा।
क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद अखिलेश द्विवेदी, जिंदाबाद, वाह वाह। चच्चा कह के लोग हमको कंधे मार देंगे। बाप रे बाप। नहीं कोई हो हमारे टक्कर पर सुनाने वाला था। मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली। क्या बात। मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली। तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं। चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं। गोबर साथे दूध पिए अपना परिवार बढ़ाएं। किसको फिक्र है, किसको फिक्र है पटना सिवान की। जय हो जनता की, हो हिंदुस्तान क्या कहते हैं, जनता की जय हो हिंदुस्तान। मगर बच्चों, इन्हीं राबड़ी देवी का मैंने प्रचार भी किया था। अब प्रचार कार्य के दौरान पूरे देश को कुटीर उद्योग की नई परिभाषा दी थी। कुटीर उद्योग जो छोटे स्तर पर किया जाए, जैसे बीड़ी बनाना, माचिस बनाना, भगवान झूठ न बोला, पंक्तियां बर्दाश्त। ये आज दिशा सूर्य में पैदा हुआ बता। भाई मैं बता देता हूँ बेटा, एक चीज बेटा जान लो कि हम घिस चुके हैं एकदम, इसलिए हम पर टिप्पणी मत कर। बस सुन लो, तुमसे यही गुजारिश है, हाथ जोड़ दिया, हम तुम्हारे पास हो तो गोड़ छू गई, लेकिन न छो कहे से दूर हो। पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो। पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो। बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो। बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो। मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा। ये मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा। बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा। तो लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। अब ये आखिरी पंक्तियां, इन्हीं पंक्तियों को लिखते पढ़ते इतना सूख गया हूं मैं, मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दे के विदा करना। आने वाले किसी कवि या शायरा को कुछ मत देना, किसी का कर्जा नहीं खाएंगे। एक प्रश्न है ऊपर वाले विनती सुनो हमारी। एक प्रश्न है ऊपर वाले विनती सुनो हमारी। हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। ये राष्ट्रीय चिंता है जो मुझे खाए जा रही है। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में विनती सुनो हमारी। हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। सपा बसपा भाजपा सब में है यह महामारी है। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी। कांशी राम कल्याण दिग्विजय या एनडी तिवारी। तो क्या गति होगी, क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। सामिनी ग्राम, अभी आपके सामने अखिलेश द्विवेदी अपने कलाम यानी हाथ सदैव से आप पहुंचा रहे थे, गुजरा रहे थे। अब आइए इसके बाद जी एक ऐलान है। दानिश सिद्दीकी साहब ने ये बताया है कि रोड पे यूपी 64 AU 7683 जिन साहब की गाड़ी है, बनाए मेहरबानी
मुद्दमाना उनसे गुजारिश है कि वो रास्ते से हटाने आने जाने में लोगों को दुश्वारी हो रही है। एक गाड़ी की वजह से कई लोग परेशान हैं। यह ऐलान मुझे बार बार न करना हो, एक बार फिर गाड़ी का नंबर आपको बतला देता हूँ। यूपी 64 AU 7683 ये गाड़ी का नंबर है। बराए मेहरबानी जिन साहब की गाड़ी हो वो हटा लें। सामने ग्राम एक शाम को भी यक्ता के नाम से ये मुशायरा मंसूब है। हमारे डाइस पे आप देख रहे हैं वो शराई के नाम डाइस पे जलवा फरोज है जो मुशायरे में कामयाबी की जमानत समझे जाते हैं। यकीन जानिए यहाँ से मुशायरा बिल्कुल यकीन ये समझे कि एक रात मुशायरा सुनने से अगर आपने दिल जमई के साथ दिल लगा करके मुशायरा सुन लिया, कई रात किताब पढ़ने से आप बच सकते हैं। इनके ख्याल, इनके उन्वानात, यकीन जानिए ऐसे ऐसे मौजू पे ये आपसे गुफ्तगू करेंगे कि आप सोचने पे आमादा हो जाएंगे। हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें इस वक्त मौजूद है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है वहाँ वहाँ बहुत इज्जत और एहतराम के साथ इन शराई किराम को सुना जाता है। आइए अब मैं फहरिस्त को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब दानिश सिद्दीकी साहब और उनके फैन क्लब के जितने लोग हैं। मेरे नाम तो मेरे पास नहीं है, उनके जितने फैन वगैरह हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दानिश सिद्दीकी साहब का शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत खूबसूरत सी महफिल सजाई है और इस महफिल में बिल्कुल जनाब रेहान हाशमी साहब जिनके हुक्म पे तमाम शराई किराम की आजामत बधोई हुई है। पूरे हिंदुस्तान में बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रेहान हाशमी को सुना जाता है। मैंने खुद जमीन पे बैठ कर रेहान हाशमी साहब को कई साल पहले सुना था। आज उनके हुक्म पे मुझे बड़ी हाजिरी आपके इलाके में हुई है। सामीन किराम, शायरी और गजल पूरे अहद की सच्चाइयों को दो मिसरों में बयान कर देने का नाम है। शायरी लम्हों को इस तरह कैद कर लेती है जिसमें सदियां दिखाई पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो उर्दू की शायरी है इसमें तहजीब की लज्जत भी है और